आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता, औचित्य, प्रयास और सुझाव के विषय में एक परिचर्चा सभा की गई। क्षेत्रीय कार्यालय की मांग न मानने पर मई तक जनसंपर्क एवं जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना संघर्ष समिति के द्वारा एक परिचर्चा आयोजन की गई। आगरा के माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता, औचित्य, प्रयास और सुझाव के विषय में एक परिचर्चा सभा की गई। क्षेत्रीय कार्यालय की मांग न मानने पर मई तक जनसंपर्क एवं जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता को लेकर प्रेम देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज में एक परिचर्चा संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता श्री अयोध्या प्रसाद अग्रवाल ने की, जिसमें डॉक्टर देवी सिंह नंपार भी मौजूद रही। देवी सिंह बात करते हुए बताया कि 30 सितंबर 1921 को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। इसे 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बोर्ड ने 100 वर्ष पूरे होने पर मिशन गौरव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया और इस क्रम में यदि आगरा में यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना का निर्णय लिया जाता है तो यह बोर्ड के लिए गौरव की बात होगी तथा आगरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टर देवी सिंह आगरा में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की मांग को लेकर विगत 21 वर्षों से संघर्ष पर प्रकाश डाल रहे हैं। उन्होंने बताया कि बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय आगरा का हक भी है और आगरा की आवश्यकता भी। क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हेतु वर्ष 1919 से वर्ष 2021 तथा वर्ष 2017 में 3 बार प्रताप जा चुका है। डॉक्टर देवी सिंह नरवार रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना संघर्ष समिति का अध्यक्ष और संयोजक। आज जो ये मीटिंग हुई है किस संदर्भ में है और क्या आपकी डिमांडें हैं? आगरा में माध्यमिक शिक्षा परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हो, इसकी आवश्यकता, इसका औचित्य, किए गए प्रयास और सुझाव, ऐसे करके ये परिचर्चा हमने यहाँ रखी है और इस परिचर्चा को हम और विस्तार देंगे। 15 जनपद जो हमने चिन्हित किए हैं यूपी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय के लिए, उसमें हम फैलाएंगे। अभी तक हम शिकवाबाद में परिचर्चा कर चुके हैं, आगरा में परिचर्चा कर चुके हैं और आज ये मथुरा में हो रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का 5 क्षेत्रीय बोर्ड हैं। आगरा और अलीगढ़ मंडल इस समय मेरठ बोर्ड से संबद्ध हैं। हमारे आगरा और अलीगढ़ मंडल के लाखों विद्यार्थी मेरठ बोर्ड से संबद्ध होने के कारण उनके नाम में गलती आ जाती है, उनके अंकों में गलती हो जाती है, उनके माता पिता के नाम में गलती हो जाती है, या विद्यालयों की जो मान्यता होती है वो मेरठ से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ के छात्र, विद्यार्थी, अभिभावक सभी परेशान हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि 6वां क्षेत्रीय बोर्ड आगरा में गठित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आगरा के 4 जनपद, अलीगढ़ के 4 जनपद और 4 जनपद ही कानपुर मंडल के, इन 12 जनपदों को मिला करके एक क्षेत्रीय बोर्ड आगरा में बनना चाहिए, जिसमें करीब 8-10 लाख विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं। करीब 800 विद्यालय, इन 8000 विद्यालय कार्यरत हैं इन 12 जनपदों में और क्षेत्रीय जनता को बहुत परेशानी हो रही है। अतः उस परेशानी को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय बोर्ड की स्थापना आगरा में होनी चाहिए। ये आंदोलन 21 वर्ष से चल रहा है। 1999 में आगरा के क्षेत्रीय बोर्ड के लिए जगह का चिन्हित हो गई है। जो डाइट का परिसर है उसमें जो आवास बने हुए थे उसको इसके लिए चिन्हित किया गया था और ये शासन को मंजूरी देनी है, क्योंकि गोरखपुर मंडल को भी आगरा के साथ बनाया जाना था, किंतु माननीय योगी जी ने गोरखपुर को तो क्षेत्रीय कार्यालय बना दिया है किंतु आगरा को नहीं बनाया है। इसलिए जनता बहुत परेशान है, आक्रोश। आगरा में कहीं न कहीं लग रहा है कि यहाँ के जो राजनेता हैं वो निष्क्रिय हैं, वो अपनी पैरवी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि योगी जी ने जैसे ही गोरखपुर को मंडल बनाया था उसी के साथ में आगरा को बना देना चाहिए था। सबसे पहले आगरा को 1972 में बनाया जा रहा था किंतु उस समय मेरठ को बना दिया गया। आगरा के साथ में ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।